पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। देखो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इन पर फिल्म भी बनी है, पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे वो राजपूतों के एक महान राजा रहे, है ना, राजपूतों के। और इनकी जो राजधानी थी, या हम कहें दिल्ली और अजमेर, ये दो इनके प्रमुख क्षेत्र थे, दिल्ली और अजमेर, ये वहां के राजा थे, है ना। अब हुआ क्या कि जब गौरी भारत में इंटर करता है तो उसका सबसे बड़ा चुनौती यही होती है। और पृथ्वीराज चौहान ना पहले ही कई क्षेत्रों को जीत चुके थे, चंदेलों को पराजित कर चुके थे, आला उदल की कहानियां इनसे संबंधित थी। आला उदल बड़े दो सेनापति थे। तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में दो युद्ध हुए। सबसे पहले हुआ तराइन का फर्स्ट युद्ध, ये हुआ 1191 में, है ना। और तराइन का सेकेंड युद्ध, सेकेंड, ये हुआ 1192 में। 1191 में क्या हुआ, गौरी बड़ी सेना लेकर के आया। उसे पृथ्वीराज चौहान की ताकत का अंदाजा नहीं था, या हम कहें तो उसने इसको एक ढंग से इनकी ताकत को समझ नहीं पाया, वो राजनीतिक शक्ति को, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कई शासक इनसे डरते भी थे और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी थे। तो कई राजाओं ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट किया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान साहब जीत गए, बहुत अच्छे से ताकत से जीते। मगर क्या हुआ, इनसे एक राजनीतिक भूल हो गई, या हम कहें तो इनका विजन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। इन्होंने गौरी को कहा, बढ़िया कैद करके लाए, उसको सभा में रखा और बोले गौरी बोल तेरे साथ क्या करना है। तो उसने कहा साहब छोड़ दो, या तो राजा के साथ व्यवहार करो जैसा हारे हुए के साथ करते हैं, या फिर छोड़ दो। गौरी ने, इन्होंने कहा चौहान साहब ने, जाओ, छोड़ दिया, पैसा वैसा ले लिया, युद्ध का हर्जाना ले लिया, बोले अब तू वापस मत आना। गौरी बोला ठीक है नहीं आऊंगा। मगर इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता था ना, विदेशी लोग थे ये, तो इनको तो भारत की सत्ता दिख रही थी, इनको भारत का आर्थिक संसाधन दिख रहा था। और ये लुटेरा व्यक्ति के लिए तो धन संपदा मायने रखती, उसके लिए सिद्धांत क्या। राजपूत शासक सिद्धांतों को अपनी जिंदगी या प्राणों से ज्यादा महत्व देते थे, मगर लुटेरे लोग का कोई सिद्धांत नहीं होता, लूट उनकी सबसे बड़ी एक ही सिद्धांत होती, लूट। तो अब गौरी क्या हुआ, एक साल बाद तैयारी करके फिर से आया, मगर इस बार उसका सपोर्ट किसने कर दिया, उसको बुलाया जयचंद ने। अब जयचंद कौन था भाई साहब, जयचंद जो था ये कहते हैं रिश्ते में चौहान साहब का ससुर लगता था, कन्नौज का शासक था। जयचंद को मदद कर दिया, जयचंद ने गौरी को मदद कर दिया। गौरी आया, जयचंद की भी ताकत मिली डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और दूसरे राजाओं की ताकत मिली, और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया, हरा दिया। यह हार भारतीय इतिहास को बदलने की हार थी। पृथ्वीराज चौहान कमजोर पड़ गए, उस एक हार ने भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित कर दी। और इसी गौरी ने फिर दिल्ली में, इसके सेनापति ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत बनाई। और आज भारत का इतिहास जो आज आपको दिख रहा है वो इस एक युद्ध के परिणाम की वजह से हुआ।